एक अजीब सा सवाल, एक बहुत अजीब सा सवाल जो एक यंगस्टर ने पूछा था, और इसका जवाब तो खैर मेरे पास में भी नहीं था, क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, ऑब्वियस सी बात है। आज मैं आपके पास आया तो मैं ये सवाल 100% पूछना चाहूँगा ही। सवाल थोड़ा आपको भी अजीब लगेगा और अभी जो आवाम बैठा हुआ है उसे भी अजीब लगेगा। सोशल मीडिया, इस पे हम लोग कई बार बहुत खुश होते हैं, या हम कहीं पार्टी में जाते हैं, या कह सकते घूमने गए, हम अपने पार्टनर के साथ हैं, या हम लोग ज़रूर पिक्चर क्लिक करके डालते हैं या अपलोड करते हैं। आज हो सकता है ये बहुत अच्छी एक गुफ्तगू हो रही है, तो इसका भी एक चलचित्र लेकर मैं अपलोड करना चाहूँगा। तो मुझे और कई युवाओं को ऐसा लगता है कि हमें नज़र लगती है। नज़र इन द सेंस कि किसी ने वो पिक्चर देखा, देखने के बाद में हमारे साथ अचानक बुरा होना शुरू हो गया। जैसे कि ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमें देखा या हमारे उस पिक्चर को देखा, पता नहीं उसके बाद ही हमारे साथ उस दिन कुछ घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या उसके बाद हमारा भाग्य जो है वो ख़राब चलने लग गया, या कह सकते हैं कि हम बीमार हो गए, या ऐसी कोई परिस्थिति आ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे शुरुआत में मुझे भी लगा कि यार ये क्या बकवास है, लेकिन काफ़ी युवाओं से ऐसा मैंने सुना, काफ़ी यंगस्टर्स ने बोला मुझे कि सर फ़ोटो आप अभी मत डालना। मैंने कहा क्यों भाई, फ़ोटो क्यों नहीं डालूँ? हुआ है, अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अभी नहीं, कल डालो, परसों डालो, अभी मत डालना। तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था। फिर धीरे धीरे करके ये मेरे बिलीफ सिस्टम में भी आ गया। मेरे बिलीफ सिस्टम में आया कि जब भी कुछ ऐसा हो, कुछ अच्छा हो, कोई कार खरीदूँ, घोड़ा खरीदूँ, गाड़ी खरीदूँ, या फिर मैं किसी अच्छे शानदार पार्टी में जाकर आऊँ, तो मैं इसकी जो खुशी है वो व्यक्त मैं कब करूँ, जब कुछ समय गुजर जाए, या मैं उस परिस्थिति से अलग होकर शांत जीवन जीने लग जाऊं, तब मैं उसे अपलोड करूं, उससे पहले ना डालूं। तो क्या हमें ये डर रखना चाहिए? क्या नज़र लगना जिसे कहा जाता है, क्या ये एक सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ है? और इससे अगर वास्तव में ये सच्चाई है तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप आशीर्वाद में बिलीव करते? यस, एब्सोल्युटली करते। हाँ, जब आप आशीर्वाद में बिलीव करते हैं तो कर्ज में भी बिलीव करना पड़ेगा। देखिए, यदि ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बैलेंस से चल रही है। कोई भी चीज़ एक नहीं हो सकती। सिर्फ सकारात्मकता पूरी दुनिया को नहीं चला सकती, और सिर्फ नकारात्मकता भी लीड नहीं कर सकती। तो यदि आप आशीर्वाद में बिलीव करते हैं, जो हम सब करते हैं बाय डिफॉल्ट, और इसी तरह कर्ज भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ होने वाले लोग हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास दिलाते हैं शब्दों के माध्यम से कि वो हमारे साथ हैं और उनको हमारी प्रगति पर बहुत खुशी है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, वो हमारे साथ उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं जैसे हम अपनी सफलता को कर रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं और उस सफलता को महसूस कर रहे हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन शब्द और भाव दोनों में जब अंतर हो जाता है, मैंने कहा आपको कि वाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, लेकिन बाकी चीज़ों में भाव के तल पर जो मेरा मन है, जो महसूस कर रहा है, वो जस्ट अपोजिट है। मेरे शब्द और मेरे भाव कभी मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस एग्जिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है वो हमारा विचार है और वो भाव है। तो जिस तरह से, और कई लोग हैं जो सिर्फ देख के कर्ज ही कर सकते हैं, वो अच्छे शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पर नज़र लगने वाला जो पॉइंट है ये वाकई में होता है, और इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व को कैच भी करती हैं। पर ये एक टाइम बीइंग है, इसलिए इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरना, खौफ खाना बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पहुँचा, इसको देखने की आवश्यकता है। पहले तो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको पूरा, कितना भी कैसा भी बच्चा हो, माँ उसको सबसे पहले काला टीका लगाती है, पूरा तैयार करेगी और फिर उसको काला टीका लगाएगी ऐसी जगह जो सबसे ज़्यादा विजुअल है, वो यहाँ लगा देगी कि मेरे बच्चे को देख के किसी की नज़र ना लगे। आप पैदा हुए तब से आपके सबकॉन्शियस माइंड में नज़र का कॉन्सेप्ट है। आपको ये नहीं बताया कि किसके भाव से या कुछ नहीं होता है या होता है, ये नहीं, बस होता ही है, ये बताया गया। तो हमारे अंदर ये बात बहुत गहरे बैठ गई है कि नज़र तो लगती है। अब भाई जब मेरे अंदर ही ये बात बैठी हुई है कि नज़र लगती है तो लगेगी, बहुत ही ऑब्वियस है। अब हम उपचार की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे उपचार भी वैसे ही होगा जैसे माँ ने काला टीका लगाया था, ठीक है ना। जैसे चंद्रमा की बात मैंने की कि चंद्रमा पूरी तरह से एक्टिव होते हैं जब पूर्ण चंद्रमा, फुल मून हम कहते हैं,
और इसका जस्ट 15 दिन बाद जो अमावस्या का फेज होता है दैट इज अ डार्क या ना न्यू मून इंग्लिश में हम कहते हैं उसको। तो जो काला रंग है या काली जो भी हम ब्लैक एनर्जीज की बात करें, नेगेटिव एनर्जीज की बात करें, इन सभी के सॉल्यूशन हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अमावस्या के दिन के हिसाब से दिए गए। जिन भी लोगों को नजर लगती है या जिन लोगों को इस बात का मन में विश्वास हो गया है कि हमें नजर लगती है, ठीक है, उन लोगों को अपना उपचार अमावस्या के दिन कर लेना चाहिए। आप एक अमावस्या के दिन साधारण काला धागा इस बात को सोचकर मन में कंफर्म करके कि भाई इसके बाद मैं थोड़ा प्रोटेक्ट रहूँगा, हम अपने सीधे दाहिने हाथ में बांध लेते हैं, दाहिने पैर में बांध लेते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे दी गई हैं, किन चीज़ों से आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, फिटकरी का उपयोग भी करते हैं। फिटकरी नज़र के लिए भी उपयोग की जाती है। यदि आपके संस्थान को, आपके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर, या जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज हो रही है, आप अमावस्या के दिन से फिटकरी रखना शुरू कर दीजिए एक छोटे से कांच के बाउल में। वो किस तरह से काम करेगी, जैसे पानी में फिल्टर की तरह से काम करती है, और पानी भी एक ऊर्जा का ही स्रोत है, तो वहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगी और पॉजिटिव को रहने देगी जिस जगह आप रहते हैं। ये रेमेडी बहुत छोटी है, आप कहीं भी देखेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, लेकिन उसका लॉजिक समझिए उस फिल्टर से, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी यहाँ की नज़र खत्म हो गई है, नाउ आई एम फीलिंग पॉजिटिव। लॉट्स ऑफ थिंग वी आर हैंगिंग ऑन द शॉप्स, है ना, वो नींबू मिर्ची वाला एक कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं नज़र, हालांकि उसका नज़र से कोई लेना देना नहीं नींबू मिर्ची का, फिर भी उसका एक अलग लॉजिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है उसके पीछे भी। लेकिन वो चीज़ें हम क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, यदि हमें पता है तो वो हमें असर करना शुरू कर देंगी तत्काल प्रभाव से। इसका मतलब ये है कि फोटो डालना चाहिए हमें। इसका सीधा मतलब है कि हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके, नज़र से ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। यदि मुझे ये कंफर्म हो कि मुझे कोई नज़र लगा सकता है, तो मेरे अंदर भी तो इतनी पावर है कि मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ। जिन 4 लोगों ने मिलके मुझे नज़र लगाई, भाई उन 4 लोगों जो भी है, हमें ABCD हमें नहीं पता है, तो मैं उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ। यदि मैं अपनी सोल को, अपने माइंड को इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की शक्ति रख लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नज़र लगने का। चलिए, आपकी इस बात ने मुझे बहुत पॉजिटिव किया सचमुच में।